एक समय की बात है, जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक बार उसे बहुत जोरों की भूख लगी और वह खाने की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी। चलते चलते वो एक गांव के निकट जा पहुंची। वहां उसने एक बहुत बड़ा अंगूरों का खेत देखा, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची कटीली बाड़ लगी हुई थी और जिसमें कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं था। लोमड़ी ने देखा कि उस खेत के अंदर अंगूर के अलावा कई सारे फल भी लगे हुए थे और ज्यादातर फल पके हुए थे। ये सोचकर लोमड़ी के मुंह से पानी आने लगा और तब वो सोचने लगी कि काश मैं इस खेत के अंदर पहुंच जाऊं तो फिर मजा ही आ जाएगा। यहाँ इतने सारे फल हैं कि मैं कई दिनों तक आराम से बैठकर ताजे और मीठे फल खाती रह तब भी शायद कम हो, लेकिन ये मजा तो तब है जब मैं इस खेत के अंदर जा सकूं। लेकिन अब मैं इसके अंदर कैसे जाऊं? मन ही मन ऐसा सोचती हुई लोमड़ी उस खेत की बाड़ को ध्यान से देखने लगी कि शायद उसने देखा कि खेत की बाड़ में एक सकरी सी जगह खुली हुई है जहां से वह अंदर जा सकती है, लेकिन वो इतनी सकरी है कि अचानक उसे उपाय सूझा। यदि वो एक कुछ दिन और भूखी रह ले तो इतनी दुबली पतली हो जाएगी कि वो आराम से इसके अंदर जा सकेगी। फिर अंदर जाने के बाद तो खा खा के फिर से मोटी ताजी हो ही जाएगी। उसके बाद लोमड़ी भूखी रहने लगी और कुछ ही दिनों में भूख के मारे वो सूख कर कांटे जैसी हो गई। उसके बाद लोमड़ी को आराम से अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर जाने के बाद उसने खूब मोटे फल खाए और इसी तरह लोमड़ी के तो अब मजे ही हो गए। हर रोज लोमड़ी इसी तरह खूब पेट पूजा करती। अब उसे बाहर आने की कोई भी चिंता नहीं थी। धीरे धीरे लोमड़ी पहले से भी ज्यादा मोटी ताजी हो गई। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक खेत का मालिक अपने खेत को देखने आया। उसने देखा कि उसका खेत अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। कोई है जो वहाँ के फल चुरा रहा है। खेत का मालिक अब उस चोर को सबक सिखाने के लिए दिन रात वही रखवाली करने लगा। जब ये बात लोमड़ी को पता चली तो उसने सोचा कि अब चुपचाप यहाँ से खिसक ले में ही भलाई है, नहीं तो अब खूब मार पड़ेगी। ये सोचकर लोमड़ी उसी जगह पहुंची जहां से वो अंदर आई थी। लेकिन ये क्या, अब वो उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब उसका पेट पहले से काफी मोटा हो चुका था। अब तो लोमड़ी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे और इधर-उधर खेत का मालिक उसको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा था। लोमड़ी के पास अब बस एक ही उपाय था कि अब वो पहले की तरह कुछ दिन भूखी रहे ताकि इस मुसीबत से बच सके। इसलिए वो कुछ दिन के लिए घने पेड़ों की आड़ में जाकर छुप गई और पहले की तरह भूखी प्यासी रहने के कारण अब वो फिर से दुबली पतली हो गई। फिर एक दिन मौका पाकर चुपचाप वहां से भाग निकली। सबक जान बची तो लाखों पाए। Thanks for watching. Don't forget subscribe, like, share and comment down. Thank you.